जी सर, हम स्टार्ट करें। Sure. First of all, I introduce myself with you. I am Kashav. He is from First Flagship Training Program, and I have assigned a task of CEO outreach. So thank you so much, sir, for joining us today because I invite you as a CEO of IPA Blood Society. Thank you. Introduce yourself first. I am Muhammad Mukarram Munir. Recently passed BS Honor in Physics from University of Gujarat and running my own foundation IFA Anjumane Islah of Lahiyama Okay. in 12 to 15 cities. Okay. तो सर आपने इससे And पहले भी कोई सोसाइटीज में काम कर रहे हैं या कितनी सोसाइटीज हैं आपकी? जी बिल्कुल अभी तो सोसाइटीज़ यूनिवर्सिटी की जो हैं वो एक वीसी कॉप्स थी, यूओजी वीसी कॉप्स, उसका मैं जो है वो 4th सेमेस्टर में जो है वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेलेक्ट हुआ था। उसने बनाया था हयातियन फिजिक्स सोसाइटी का, डिपार्टमेंटल सोसाइटी का। देन 5th सेमेस्टर Okay. मैंने हयातियन ब्लड सोसाइटी ज्वाइन की थी एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। देन फिर 7th सेमेस्टर में प्रेसिडेंट हो गया हयातियन ब्लड सोसाइटी का। तो ये डिपार्टमेंटल और इसी कॉप्स और हयातियन ब्लड सोसाइटी ही थी यूनिवर्सिटी में। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया एमफिल में, तो नेक्स्ट फिर उधर देखेंगे क्या बनता है। ओके सर, तो सर आपने आईफा के बारे में कैसे आपने फाउंडर हैं आप इसके, तो आपने कैसे इसकी बुनियाद रखी या फिर आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? बुनियाद के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ तो तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 28 जुलाई 2016 तब आईफा की बुनियाद रखी थी मैंने, और इसका जो आइडिया है वो भी तब रिसेंटली रमज़ान गुजरा था, तो रमज़ान में मैं इत्तिकाफ़ में था। तो इत्तिकाफ़ की ही किसी जो है वो रात में शायद कोई ताक रात ही थी, तो अल्लाह की तरफ से कोई माइंड में आया था कि आप कोई एक ग्रुप क्रिएट करो, कोई टीम क्रिएट करो जिससे आप वेलफेयर का काम स्टार्ट करो। क्योंकि बचपन से ही था माइंड में कि कुछ ना कुछ इंसानियत के लिए किया जाए, लेकिन फॉर्म नहीं था, कोई प्रॉपर आइडिया नहीं था किस तरह इसको स्टार्ट किया जाए। लेकिन वो जो स्टार्ट करने का आइडिया वो तब लिया, और करीबी जो दोस्त थे और फैमिली मेम्बर्स थे उनसे डिस्कस किया कि ये काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो देन फिर सबको जो है वो मैं इनवाइट करता रहा और हमने इसके गोल्स रखे और फिर नाम सेलेक्ट किया और काम स्टार्ट कर दिया। सही सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर आपको मोटिवेशन कहीं से मिली थी या फिर आपने खुद ही स्टार्ट कर लिया ये? आपने किसी और की तरफ से मोटिवेशन ली थी या फिर आपने खुद ही आपके माइंड में आया कि मुझे ये काम करना चाहिए? की तरफ से भी था, नहीं कुछ स्पेसिफिक पर्सन तो नहीं था कि जिसको देख के माइंड में आया हो कि चलो वो भी कर रहा है मैं भी कर लूँ, इस तरह का कोई सीन नहीं था। हाँ बचपन से बस यही था ध्यान में कि कुछ करना है सोसाइटी के लिए, जो है वो इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो वो फिर इंसान को जो है वो मोटिवेशन इर्द गिर्द से ही मिल जाती है। जैसा पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कुछ इंसिडेंट्स फिर सुनने को मिलते हैं, जिस तरह कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ थे पाकिस्तान के अलावा जहाँ पे जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही थी, उनको हकूक़ नहीं थे मिल रहे, या पाकिस्तान में भी गुर्बत या काफ़ी ऐसे मामला थे जिनको मैं ऑब्ज़र्व करता था। और फिर जो है दिन में आया कि बिल्कुल इनके लिए कुछ करना चाहिए, और बड़े प्लेटफॉर्म में जाने के लिए आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। फिर वो ज़ीरो से ही स्टार्ट लिया, तो ऐसा अपने दूसरे गोल्स की तरफ भी जाएंगे। तो सर आपने ब्लड सोसाइटी को क्यों प्रेफर किया? और भी तो सोसाइटीज आप बेसिकली जो हमारी फाउंडेशन है आईफा, इस
जी जी सर। बेसिकली जो हमारी फाउंडेशन है आईफा, इसके जब हमने स्टार्टअप लिया था तो उसके 8 से 10 जो गोल्स हैं वो हमने लिखे थे कि हमने इन सब को अचीव करना है। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करें, बेशक हमें 5 साल 10 साल लगें, क्योंकि उसमें कुछ गोल्स ऐसे भी हैं जो बड़े लेवल पे हैं, जिस तरह जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, जो है वो अमन कायम करने के लिए कोशिशां रहना, इस तरह के जो बड़े बड़े हमारे गोल्स हैं वो अभी हम उनको प्रॉपर्ली अचीव नहीं कर पाए, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाएंगे। तो उसमें से सिर्फ एक गोल था कि एमरजेंसी की सूरत में खून का अतिया देना या उसको अरेंज करना, सिर्फ उसमें से एक मकसद है। तो ब्लड को चूज़ इसलिए किया क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था, एफएससी मैंने अभी रिसेंटली पास की थी, अभी मैं तो तब एक स्टूडेंट इतने बड़े लेवल पे फंडिंग भी नहीं कर सकता और बाकी मामलात को भी नहीं ले के चल सकता। फिर उसका आसान तरीका यही था कि स्टूडेंट्स जो है वो ब्लड डोनेशन में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं और वो इन्वॉल्व होना पसंद भी करते हैं। उसमें फंडिंग का कोई बड़ा सोर्स नहीं चाहिए या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए वेलफेयर का काम करने के लिए। तो देन फिर ब्लड डोनेशन से स्टार्टअप किया कि इसमें स्टूडेंट्स इजीली इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसमें सिर्फ आपकी मोटिवेशन है, आपकी स्ट्रगल है, आप कितने लोगों को जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं या कितने डोनर्स को ढूंढ लेते हैं या कितने लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं, देन आप ब्लड डोनेट करवा सकते हैं। उसमें कोई फंडिंग का कोई ख़ास सोर्स नहीं चाहिए। तो देन इस चीज़ को चूज़ किया ताकि हम मैदान में तो आएँ, हम कुछ तो करें। तो ऐसा ऐसा फिर जब हम मैदान में आएंगे हमारा कोई सोशल सर्कल बढ़ेगा, जी जी सर। हमारा कोई वेलफेयर ट्रस्ट डेवलप होगा, देन हम जी तैयबा आप जी कुछ तैयबारीम बोलना चाह रहे आप क्वेश्चन करना चाहती हैं, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। Sir, as you are doing the great work, sir, I want to ask you कि स्टडी के साथ इन सब चीज़ों को मैनेज करना मीन्स के सोचते तो हम सब हैं, हमारी यूथ इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट करती है कि हम लोग कुछ करें, लेकिन स्टडी के साथ मोस्टली जो हम लोग मीन्स के हमारी यूथ में मोस्टली बंदे कहते हैं कि छोड़ो ये वो, लेकिन अगर कोई अपने आप को स्टक ऑफ कर भी लेता है कि मैंने ये करना है, तो सर फिर उसके दरमियान में जब जैसे आपने कहा कि मैंने 4th सेमेस्टर से स्टार्ट किया और 7th तक प्रेसिडेंट बना, ये सारी जो आपकी जर्नी थी इसमें आपने टीम को थोड़ा बहुत पहले लीड भी किया, पहले आप वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट, तो सर इस जर्नी के दरमियान में कुछ चैलेंजेस होते हैं, बंदा कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि मतलब बंदा एकदम से डिप्रेस्ड हो जाता है, या कोई ऐसा इवेंट आपने फेस किया हो तो फिर उससे आपने खुद को कैसे निकाला था, कैसे मैनेज किया था इस सब चीज़ को? बेसिकली आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, सबके ज़हन में यही आता है। मैं भी सोशल वर्कर हूँ, जब हम दूसरों को इनवाइट करते हैं तो उनका भी यही आंसर होता है कि हमारी स्टडीज़ डिस्टर्ब होंगी, हमारा बिजनेस डिस्टर्ब होगा, हमारी जॉब डिस्टर्ब होगी, यही एक्सक्यूज़ मिलने को मिलते हैं। Yes. बोलते हैं। तो उसमें यह था कि चूँकि मेरा स्टार्टअप यूनिवर्सिटी एंटर होने से पहले था और यूनिवर्सिटी में भी चलता रहा। पहले 1 साल मैं यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ में नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ हफ्ते में 1-2 केस 2-3 केस ब्लड से रिलेटेड डील कर लिए, या कोई हमारे पास कोई केस इस तरह का आ गया जिसमें स्टूडेंट्स को या नीडी फैमिली को फैसिलिटेट करना, उसमें थोड़ा बहुत फंडिंग कर ली, उसको डील कर लिया। लेकिन प्रॉपर्ली जब मैं 3rd सेमेस्टर में डिपार्टमेंटल सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट बना, तो देन जो है वो क्योंकि डिपार्टमेंटल था तो डिपार्टमेंट में ही हमने पढ़ना होता है, डिपार्टमेंट को पता होता है कि चले ये लोग सोसाइटी में है, कोई मीटिंग है, कोई इवेंट है, तो वो डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए होता है और टीचर्स को पता होता है, तो उसमें तो कोई खास नहीं मुश्किल आई। 4th सेमेस्टर में फिर कोई जो जीवीसी कॉप थी उसमें उन्होंने, वो तो यूनिवर्सिटी लेवल की सोसाइटी थी, उसमें भी जो थोड़ा बहुत वर्क था उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा जो है वो वर्कलोड फिर 5th सेमेस्टर से जो है वो आना स्टार्ट हुआ था, जब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने मुझे हयात ब्लड सोसाइटी का बनाया। उसमें भी केसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते थे, एक दिन में 2-2 4-4 केसेस भी। बहरहाल मैंने
की खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके मामलात में भी जो है वो आसानियाँ पैदा करेगा, गैबी मदद आपको मिलेगी। तो मेरा चूँकि ईमान था और मुझे मदद मिलती रही है। मतलब कि मैंने एक दफ़ा मिड्स में खुद ब्लड डोनेट किया, एक दफ़ा फाइनल्स में किया। आई थिंक सो 5th सेमेस्टर में मिड्स में किया था और 6th सेमेस्टर में फाइनल्स में खुद ब्लड दे के आया हूँ। आज ब्लड दे के आया हूँ, सुबह पेपर था, तो जी उसी को भी तो डील होंगे डोनर्स जिन्होंने जो है वो एग्जाम्स में भी इतना पैशन दिखाया हो। तो बहरहाल अल्लाह ताला पे ईमान था, खुद पे यकीन था, तो स्टडीज को भी साथ साथ मैनेज करते रहे हैं। मैं ये समझता था कि सीजन होता है, कोई ब्लड रिक्वेस्ट अगर आ गई इमरजेंसी है तो उसको हम डील कर रहे हैं, तो समझ ले कि वो ब्लड से रिलेटेड हमारा सीजन है। जिस तरह कोई भी बिजनेस करता है मार्केट में, उसका एक सीजन होता है, 2-4 माह उसको बड़ा माह वो नॉर्मल रहता है, 2-4 माह जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है। सीजन होता है हर बिजनेस का। तो इसी तरह मैंने भी यही समझा कि जब ब्लड रिक्वेस्ट आनी है तो समझो कि सोशल काम करने का सीजन है, इसमें आपने इधर उधर की सारी छोड़ देनी है, तो आपने सोशल काम करना है। पेपर्स आ गए हैं, समझ लो पढ़ाई का सीजन है, आपने पढ़ना टिका के, ठीक है। तो इस तरह मैंने जो होता रहा है, अगर जो है वो दोनों काम इकट्ठे हो गए तो फिर दोनों को एडजस्ट करना होता था। कुछ टाइम उधर ब्लड देने का टाइम थोड़ा सा जो है वो लगा, मैं तो एक दफ़ा ब्लड देने के लिए साथ नोट्स भी ले गया उधर ही। मैंने कहा चलें क्रॉस मैच के लिए आधा पौना घंटा लगाते हैं, टाइम मिला उधर ही खोल लेंगे। तो हाँ इस तरह भी हो जाता है। और आपका बस यकीन हो खुद पे, अल्लाह पे, आपने उसको एडजस्ट करना आता हो, आप स्मार्ट वर्क आपको करना आता हो, तो देन जो है वो आप काफ़ी हद तक मैनेज कर लेते हैं। तो बाकी मैं कुछ कोई ब्राइट स्टूडेंट भी नहीं रहा, एवरेज ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह विद इन टाइम डिग्री भी हो गया। और जो आगे मेन गोल था एमफिल के लिए, वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, देन सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बंदे का जब मतलब ट्रस्ट जो है वो खुद पर और अल्लाह पाक पर हो तो वो अचीव कर लेता है, मैनेज कर लेता है। लेकिन सर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जब हम कोई स्टार्टअप लेते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ लोग उस चीज़ को इतना वैल्यूलाइज नहीं करते। मीन्स एक कहते हैं ना कि किसी के काम को सराहना, किसी को दाद देना, तो कुछ लोगों की तरफ से ना हमें वो थोड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन मिल रहा होता है कि नहीं मतलब स्टडी है ये वो या बड़ा हो जाएगा इस तरह। तो सर हमारा मतलब एज हमें यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या होना चाहिए, उनकी तरफ एटीट्यूड, उनको इग्नोर करना चाहिए या किस तरह उस चीज़ से खुद को डील करना चाहिए? पर्सनली मैंने चीज़ फेस भी की है। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था पर्सनली मिला, पर्सनली मैंने जो है वो इन्वॉल्व किया और वो एक साथ देने के लिए। जी तो लेकिन बाद में फिर उन जी आवाज आ रही है? आवाज जो है वो क्लियर है। जी अब आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। पता नहीं अब आपकी तरफ से इशू हुआ था या मेरी तरफ से हुआ था, बहरहाल जो है वो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी।
अच्छा, मैं वो यही बता रहा था कि स्टार्ट में जो है वो काफ़ी लोगों ने जो है वो हामी भरी कि हम आपके साथ हैं, हम जो है वो आपकी फाउंडेशन का हिस्सा हैं, हम काम करेंगे। लेकिन जी उसके बाद मैं उनका को प्रॉपर पॉज नहीं दिया। उससे बात की थी तो 8 से 9 लोगों ने उसी वक्त बोला था कि ठीक है, एक अच्छा काम है, हम इसका पार्ट बनेंगे। लेकिन बाद में समझ लें कि 2-3 का ही 4 का ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र आया होगा। बाकी जो आधे लोग थे या आधे से ज़्यादा थे वो बाद में कोई ख़ास इंटरेस्ट लेते शो नहीं हुए। लेकिन चूँकि मेरा पर्पस था, मेरा गोल था, मैंने दूसरों को देख के तो नहीं था लेके चलना अपने आप को। मैंने जो है वो डीट बन के काम किया। मैंने पर्सनली काम किया। मैंने कहा है कोई साथ ठीक है, मैंने बेशक अकेले करना है। समझ लें कि मेरी अपनी फाउंडेशन के पहले 2 ढाई साल जितने भी केसेस आते रहे हैं, मैं डील करता रहा हूँ। ठीक है, मीटिंग्स होती रही हैं, उसमें कुछ दोस्त आ जाते थे, कुछ दोस्ती की खातिर आ जाते थे, कुछ इंटरेस्ट की खातिर आ जाते थे। तो बहरहाल आ जाते थे, तो हमने इवेंट कर दिया उसमें कोई दोस्ती की खातिर आ गया, कोई ऐसे आ गया। लेकिन अगर मैं केसेस की बात करूं तो समझ लेंगे 2 ढाई 3 साल तक पर्सनली केसेस में डील करता रहा हूँ। फिर जब जी लोगों में ट्रस्ट डेवलप हुआ है, काम चलता रहा है, लोगों ने देखा है, फिर एक दो लोगों ने भी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स किया, किसी ने फिर चूँकि अल्लाह ताला ने जो है वो मैं तो समझता हूँ अल्लाह ताला ने मेरे से काम लेना था, अल्लाह ताला ने ही चुना है। मेरी तो कोई जी हिम्मत नहीं है, अल्लाह ताला ही मौका देते हैं सब। जी लेकिन तो सर चूँकि बंदे की फिर हुई अल्लाह ताला ने काम लेना था, तो फिर मैटर अल्लाह ताला ने वो यूनिवर्सिटी की सोसाइटी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने मौका देना होता है। जी सर तो फिर अगर इंसान ने उस पे साबित कदम रहना है तो फिर अल्लाह ताला मज़ीद रास्ते खोल देते हैं। तो बस मैंने साबित करनी ही दिखाई। तो फिर यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ में मैं एंटर हो गया। फिर उधर एक काफ़ी बड़ा मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला, जिसने काफ़ी तरह से हेल्प आउट किया। समझ लें कि अगर आइफा फाउंडेशन इतनी बढ़ हुई है तो उसमें यूनिवर्सिटी का काफ़ी रोल है। यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ में मैं ना एंटर होता तो अभी मैं इतने बड़े लेवल पे ना होता, इससे काफ़ी पीछे होता। तो यूनिवर्सिटी एक चूँकि काफ़ी सिटीज़ के स्टूडेंट्स उसमें होते हैं और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और ब्लड सोसाइटी भी एक बड़े लेवल पे काम कर रही है। मीन्स कि उसको किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने अपनी मर्ज़ी से काम किया, हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट गए हैं, हमने चाहा कि हम क्लासेस में जाके मोटिवेट करें, हमने वो भी किया। और चूँकि ब्लड सोसाइटी थी, किसी का ब्लड चाहिए तो जी इसको किसी किस्म की रोक नहीं, जिसको मर्ज़ी मैसेज कॉल कर सकते हैं, जिसको मर्ज़ी प्रे कर सकते हैं। क्योंकि काम इस तरह का है, कोई भी नहीं आपको मना कर सकता। जी सर यहाँ पे तो मैं एक उसमें काफ़ी सर्कल बड़ा हो गया और काफ़ी डोनर्स हैं। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जी, जी। जैसा कि ब्लड जो है ये लाइफ सेविंग काम है कि हम किसी की एग्जैक्ट टाइम जो है वो बहुत मैटर करता है। तो कभी ऐसा केस हुआ है कि किसी को ब्लड चाहिए हो तो वो मीन्स के कोई ऐसी टाइम की हो जाए कि वो ना टाइम पे जा सके या इस तरह का कोई, तो उसमें अगर मतलब कि ऐसा कोई चांस हुआ है तो आपने फिर कैसा फ़ील किया या उसको कैसे डील किया? उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाई है नेक्स्ट कि किस तरह इस चीज़ को मैनेज करना है? पाया मीन्स कि अगर कोई डोनर नहीं पहुँच पाया, आप फिर किन सिचुएशन का सामना करना यस पड़ा है, सर। ये आप पूछना चाह रहे हैं? यस सर, एग्ज़ैक्टली मैं यही हाँ, पूछना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, कभी-कभी इस तरह होता है। हमने कोई डोनर्स को पे तो कोई नहीं करता, ना हमने जो है वो डोनर्स ने भी फ़ीस बिलिला ब्लड देना होता है, हमने भी रिक्वेस्ट ही करनी जी होती सर। है। तो अगर किसी वजह से डोनर ना पहुँच पाए कमिटमेंट करके, तो फिर काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट की फैमिली ने उसी पे उम्मीद लगाई और डोनर ने बोला हो मैं 10 से 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो फिर बाद में ना पहुँच पाए तो फिर डोनर की जो पेशेंट की फैमिली है वो भी मुश्किलात में आती है। फिर चूँकि हमारी तरफ से डोनर ने हामी भरी होती है, हमें भी मुश्किलात का सामना होता है। तो फिर जी। उसका ये होता है कि फिर
अगर तो उसका कोई इशू आगा डोनर का, उससे बात नहीं हो पा रही, या दूसरे डोनर्स की तरफ मूव करते हैं फौरी। जी मीन्स कि अगर कहीं किसी एरिया में ओ पॉजिटिव चाहिए था, एक डोनर ने ओ पॉजिटिव कह दिया कि मैं दे देता हूँ, तो बाद में वो नहीं पहुँच पा रहा, तो फिर हम उसका मज़ीद वेट नहीं करते, फिर हम कोई और ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर वाकई वो नहीं पहुँचता तो दैन फिर हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन भी हो। तो बहरहाल मुश्किलात का सामना होता है। एक तो हमारी टीम मेंबर थी लाहौर से, तो उनकी तरफ से कोई केस आया था, मैं आपको एक हॉस्पिटल में, तो चूँकि हम प्रॉपर डिटेल्स और वेरिफिकेशन भी करते हैं कि वाकई ब्लड चाहिए, अक्सर डॉक्टर जो है वो अरेंज करवा लेते हैं, और कभी लगता है कभी नहीं लगता, कुछ ऐसे केसेस होते हैं। तो चूँकि वो केस जो है ना प्रॉपरली मुझे नहीं था लग रहा कि इसको भी ज़रूरत पड़ेगी, पड़ी तो बाद में पड़ेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बहुत करीब हैं, और उन्होंने कहा नहीं डोनर्स आएंगे तो जो है वो पढ़ाई स्टार्ट करना है, जो भी नेक्स्ट जी प्रोसेस है। तो उसमें मेरा करीबी दोस्त ही था, तो उसने बोला कि मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा। तो उसने को खाना सा मज़ीद लेट हो गया थोड़ा सा, तो मुझे जो है वो टीम मेंबर की कॉल आ गई, उसने मुझे बोला आप मुझे बता दें डोनर ने पहुंचना है, क्योंकि वो प्रॉपर हायरिंग नहीं थी, या वो प्रॉपर मतलब कि वैसे ही चलते चलते कुछ लोग साथ मिल जाते हैं कि चले हम भी आपके लिए अरेंज करते हैं, आप हमारे लिए करें, वो हमारे ग्रुप मेंबर थे। तो उन्होंने मुझे साफ साफ अलफाज में कह दिया, गरम अगर डोनर ना पहुंचा आपकी मेरी आज से ख़त्म। जी तो मैंने कहा मेरी बात हो गया डोनर से, वो बाइक ड्राइव कर रहा है, तो उसने मुझे बोल दिया कि मैं कोई और कॉल पिक नहीं कर सकता, तो जो कॉल्स आ रही हैं आप उनको बता दो कि मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुँच जाता हूँ। नहीं वो पता नहीं उसने आना नहीं आना, ना पहुँचा आपकी मेरी आज से ख़त्म, मैंने आपके साथ काम नहीं करना, आपने मेरे साथ नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, डोनर ना पहुँचा, जिस तरह आपको बेहतर लगता है आप कर लो। तो बहरहाल डोनर 10 से 15 मिनट में पहुँच गया, तो दैन उनको भी पता चल गया कि भाई डोनर पहुँच गया। और जिस तरह मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने उन्हें बताया था कि आपको ब्लड की ज़रूरत में भी ना पड़े, जो उनका एचबी लेवल था या जो सिचुएशन थी, तो वाकई उस वक्त डोनर को खाली हाथ वापस आना पड़ा। जी तो दैन फिर जो है वो 6 घंटे 8 घंटे बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ी या नेक्स्ट डे पड़ी, तो तब नहीं पड़ी। तो बहरहाल इस तरह के मामला होते रहते हैं, तो फिर देखना पड़ता है सारा कुछ। यहाँ पे इसी आपकी बात से मैं बस एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है, आप तो मैनेज करते हैं, आप ज़ाहिर है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन जो लोग ये रिक्वायर कर रहे होते हैं कि उनको कोई उनके पास ऑप्शन 1-2 डोनर्स का हो, तो उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? उनको थोड़ा सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए, या जैसे आपने बताया है कि उनको मतलब कि एक बंदे पे आपने ट्रस्ट करके उसको कह दिया है, तो उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? उनकी पेशेंट तरफ की एक फैमिली का मैसेज। जी सर, जिनको चाहिए होता है उनकी फैमिली मेंबर्स, वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, वो अपने पेशेंट के लिए वरीड होते हैं, लेकिन फिर भी जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर उसको कह दिया है, तो उसके बाद फिर उनका जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एक वैलिड क्वेश्चन है। तो इस तरह के मामला सबको फेस करना पड़ते हैं। जो बिल्कुल न्यू होता है ना, उसके लिए मुश्किलात आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी हूँ ना, अगर मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है ब्लड से रिलेटेड, मेरा को अपना खुदा ना खास्ता फैमिली मेम्बर हॉस्पिटलाइज है, मुझे किसी ने कह दिया सर हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कह दिया ब्लड अरेंज करें, तो हमने डॉक्टर की बात को प्रायोरिटी देनी है, अपने को दूसरी बात नहीं करनी। ठीक है, एग्जैक्टली क्योंकि डॉक्टर ने ही जो है वो ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर ने ही लेके चलना है। तो अगर मैं कोई कॉमन पर्सन हूँ ना, ठीक है, थोड़ा बहुत भी नहीं पता, या मैं बिल्कुल हूँ, या मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं उसकी बात को सारा आंखों पे रखूँगा और मैं बाग रोड लगा दूँगा। ठीक है, जी तो इसी तरह ही लोग करते हैं। अब एग्जैक्टली हमें पता है, अब अगर कोई डॉक्टर भी हमें कहे तो हम मुझसे सवाल करते हैं कि आप हमें रिपोर्ट बताएं या दिखाएं कितना ब्लड लेवल है, हेमोग्लोबिन उनका कितना है। ठीक है, फिर हम उससे जज करते हैं
कि भाई वो ऑलरेडी नॉर्मल है या अच्छा है या बाउंड्री लाइन पे है, क्या ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती, कितने परसेंट पड़ सकती है। क्योंकि डोनर्स भी को फ्री नहीं बैठे होते, डोनर्स ने भी अपने काम को छोड़ के आना होता है, किसी ने स्टडी को छोड़ के आना होता है, किसी ने क्लास छोड़नी होती है, किसी ने अपना बिजनेस से उठ के आना होता है। तो फिर अगर तो इस तरह का मामला हो तो अक्सर डोनर्स को 4-4 6-6 घंटे हॉस्पिटल बैठ के वेट करना पड़ता है। फिर इस तरह डोनर्स की जो मोटिवेशन होती है वो फिर वो नीचे आ जाती है। आज अगर वो खुद मोटिवेटेड था या बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था, वो पहुंच गया को खराब होते हुए देखा है कि जिनके साथ इस तरह का एक आधा इंसिडेंट हुआ, उनका टाइम वेस्ट हुआ, उन्होंने बाद में ब्लड ना। इसलिए फिर हम दोनों को मैनेज करते हैं, हम डोनर को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं, पेशेंट की फैमिली को भी गाइड करते हैं कि ये मामला आता है, डॉक्टर ने आपको कहा है आप सब्र रखें, तो आप उनसे इस तरह डील करें। डोनर से हम बात कर लेते हैं, उसको हम स्टैंड बाय पे रखते हैं, लेकिन डोनर को हम तब हॉस्पिटल भिजवा देंगे जब वाकई ब्लीड करवाना होगा, उसको वेट ना करना पड़े या उसको खाली हाथ ना वापस आना। तो सर जी फिर सर, दोनों को हम आसान का। जी सर आप बात करें। जी बताएं। जी मैं यही बता रहा था कि ये काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है, दोनों को लेके चलना, डोनर को भी खुश रखना, पेशेंट की फैमिली भी मुश्किल हालात में होती है, जिसके सर पे होती है उसी को पता होता है, तो वो फिर दोनों को लेके चलना काफ़ी मुश्किल हालात होता है। अभी एक क्वेश्चन केस इसी तरह से था, मैं अभी सर पर डोनेशन आपको जैसे आपने डोनेशन करनी है तो पर डोनेशन आपको एक ही डोनर अरेंज करना पड़ता है या फिर एक से ज़्यादा डोनर आप अरेंज करते हैं कि एक डोनर अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाता तो दूसरा उस टाइम पहुंच जाए, या फिर एक टाइम पे सिर्फ आप एक ही डोनर को अरेंज करते हैं? नहीं, अगर तो एक चाहिए तो फिर एक को ही करते हैं। अगर कोई डोनर हमें भर रहा है, अगर हमें पता है कि ये रेगुलर डोनर है, ये मतलब कि इस तरह का जिसको कहते हैं चवल नहीं मार सकता, तो फिर वो हम एक को ही करते हैं। तो वो अगर उसने हमें बढ़ी हुई है तो वो ज़रूर पहुंचेगा। अगर कोई नया डोनर है, हम उसको नहीं जानते या हमें गड़बड़ लग रही है कि ये 100% श्योर नहीं है, तो देन फिर हम दूसरे तीसरे को भी देंगे। तो बहरहाल मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया ना, ब्लड से रिलेटेड जो है वो डेथ्स फौरी तौर पे मैंने बहुत मुश्किल देखी है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए हो, HB लेवल बहुत डाउन हो जाए, बिलो 5-4-3 HB आ जाए, मुसलसल ब्लीडिंग हो रही हो, कोई इस तरह का केस हो, उन्हें ज़्यादा बैग्स चाहिए हो, तब कोई भी बैग ना लगे तो देन किसी पेशेंट की जो है वो डेथ हो सकती है। वैसे तो मैंने 3-3 HB 4-5-6 HB वाले लोग चलते फिरते सर्वाइव करते हुए देखे हैं। तो उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन वो वेट कर रहे होते हैं हमें ब्लड मिले और हम लगाएं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत वेट हो सकता है। अगर एक नहीं है पहुँच आधे घंटे 2 घंटे 4 घंटे में भी वो पहुँच जाए तो नॉर्मल केस में वो हो जाता है कवर। जी सर, एक बेसिक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि हम लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो सीखना चाह रहे हैं, तो सर आप एक टीम पूरी को लीड कर रहे हैं, आपने उसके अंदर सब टीम्स भी बनाई हैं, डिफरेंट सिटीज़ की हो सकती हैं, उसमें डिफरेंट टाउन्स आ जाते हैं, तो आप उस टीम को लीड किस तरह, मींस कि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो किसी का भी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उसका, तो उनका एटीट्यूड ठीक करवाने के लिए आप किस तरह उनको लीड करते हैं, आपका बिहेवियर क्या होता है उस तरफ? जिस तरह डिफरेंट सिटीज़ हैं, तो हमने हर सिटी में एक अलग सिटी रिप्रेजेंटेटिव बनाया है ताकि वो अपनी सिटी का रिप्रेजेंटेटिव हो और अपने सिटी को जो है वो प्रेजेंट करे और उसी को लीड करे, ताकि एक बंदे पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना आए। तो जब हमने वो चीज़ भी देखी है और अब हम जो है वो हमारा जो है वो ब्लड से रिलेटेड मामला ज़्यादा ब्रॉड हो रहे हैं, तो फिर हमने एक प्रॉपर तंजीम साजी हायरार्की को डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके ही इंटरव्यूज़ आजकल चल रहे हैं, ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे हैं। उसमें हम प्रेसिडेंट से लेके एग्जीक्यूटिव मेंबर तक जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ से। उसमें फिर जो है वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिवाइड हो जाएंगी।
मीन्स कि उसमें सिटी जी रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे। सिटी रिप्रेजेंटेटिव को भी आगे हमने टास्क देना है कि वो अपने सिटी में 5, 7, 10 लोगों की टीम बनाएं और उसको मज़ीद जो है वो लीड करें और अपने अपने सिटी को कवर करें। उसमें जो सिटी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो खुद प्रेसिडेंट होगा सिटी का, और उस अपने अंडर एक वाइस प्रेसिडेंट रखे, 1-2 जनरल सेक्रेटरी, जिस तरह एक फाइनेंस का, एक मोटिवेशन का बंदा, इस तरह उसको लीड करें और उसको लेके चलें ताकि एक केस को ज़्यादा देखने वाले हों। अगर एक आधा बंदा जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता या सुस्त हो जाता है या छोड़ देता है तो काम रुके ना, उसको चलता रहे। बाकी वेलफेयर का काम है, लोग फी सबीलिल्लाह करते हैं तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जो सीरियस बिहेवियर शो नहीं करता हम ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। अगर वो साथ चलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं चलना चाहता तो हम कुछ उसको कह नहीं सकते। जी सर, एग्जैक्टली ये बेसिक थिंग है कि एक लीडर के साथ सब लीडर्स का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक पूरी डिफरेंट सिटीज़ में जब इस तरह की सेंसिटिव सिचुएशंस को क्रिएट करना हो, वेलफेयर का काम करना हो, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जी सर। जी बिल्कुल सर। जी सर, तो आपने बताया जैसे कि ब्लड डोनेशन के अलावा भी आपके बहुत से गोल्स हैं, तो सर आप कुछ और गोल्स के बारे में हमें बताएंगे कि और क्या क्या आपके गोल्स हो सकते हैं? इसके बारे में क्या क्या गोल्स हैं इस सोसाइटी में जिनको आप कंप्लीट करना चाहते हैं? स्टार्ट में मैंने कुछ 2 का जिक्र किया था जिनको अभी हमने प्रॉपर्ली अचीव नहीं किया, सर। लेकिन जो रिसेंटली हम जिस पे थोड़ा बहुत ब्लड डोनेशन के अलावा काम कर रहे हैं उसमें जो है वो नीडी पेशेंट्स, स्टूडेंट्स और फैमिलीज, इनको हम कुछ हद तक फैसिलिटेट कर रहे हैं जहाँ तक फंडिंग हो या पॉसिबिलिटी हो। उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, कभी कोई फैमिली को राशन का मामला हो, किसी की शादी में जो है वो फैसिलिटेट करना हो, या कोई स्टूडेंट का फ़ी का मामला है, या किसी पेशेंट के इलाज में उसको मेडिसिन्स का या जो पेशेंट का मामला है, तो उसमें जितना हमारा फंडिंग सोर्स है उसके मुताबिक हम अब जो हमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन लगे या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस लगे उसमें हमसे उसको फैसिलिटेट करते हैं। बाकी कुछ मामला जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना और अमन के लिए खुश रहना, और वो जो मामला हैं वो फिर ऐसा अचीव होंगे। उसके लिए आपको बड़े लेवल पे टीम साजी जो है वो एक तो जिस तरह कहते हैं कि डिफरेंट ओहदों पे लोग आपके साथ अटैच हों, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से अटैच हों, जिस तरह आर्मी है, पुलिस है, डिफरेंट सिविल सेक्रेटरीट से या लॉयर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट लोग अटैच होंगे, देन आप बड़े लेवल पे फिर बड़े मामला को लीड कर सकते हैं और लेके चल सकते हैं। वो हम ऐसा उसकी तरफ आ रहे हैं। छोटे लेवल पे अगर कोई इस तरह का मसला हो तो उसमें हम देख लेते हैं, लेकिन वो बड़े लेवल पे फिर ऐसा जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। तो सर आप हमें कुछ एडवाइस देना चाहेंगे इस बारे में, या वैसे ही कोई सिंगल एडवाइस आप हमें दें? मेरी एज अ सोशल वर्कर यही एडवाइस हो सकती है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम सोशल एक्टिविटीज़ में ज़रूर स्पेंड करें। अपनी पे का कुछ हिस्सा, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा, अपने जो अल्लाह ताला ने आपको टाइम दिया है उसमें से कुछ टाइम का कुछ हिस्सा दूसरों के लिए ज़रूर कंज्यूम करें, उनकी फलाह के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, या उनको जो मुश्किलात आ रही हैं ज़िंदगी में उसमें अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, जो आपके पास है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हम खुद स्टैंड नहीं हैं, हम क्या करें, हमारे पॉकेट मनी है, हम उसमें से क्या करें, हमें कोई जॉब नहीं है, हम क्या करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि छोटे लेवल पे भी आप सोशल वर्क कर सकते हैं। उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आपका 1000 ही महाना खर्च है तो आप 1000 में से कुछ हिस्सा जो है वो उसको अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं। मतलब कि आपके पास जो है आप उसमें से, आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये में से आप 1 रुपया तो दे सकते हैं। जी सर, बिल्कुल दे सकते हैं, वो आपका हिस्सा। जी सर, मतलब कि आपका सोशल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। यस सर। अगर आपने स्टडी हासिल की है, आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई तालीम है, तो आप उसको किसी को
किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं, किसी को फ्री पढ़ा सकते हैं, किसी को, मैं समझता हूँ किसी को अच्छा मशवरा देना भी सोशल वर्क, रास्ते में गुजरते हुए कंकरियों को साइड पे करना भी एक सोशल वर्क है। जी सर, सही है। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना भी एक सोशल वर्क है। यस सर। किसी कोई टेंशन में है उसकी बात सुनना भी एक सोशल वर्क है। तो Yes, अपने sir. लेवल पर जी, रहते हुए जो आपके पास है उसमें से आप दूसरों को फैसिलिटेट करें, तो थोड़ा सा हिस्सा हो तो अल्लाह ताला आपको कुछ दे। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह, थैंक यू सो आप मच। लोगों ने थैंक यू invite सो किया, मच सर, मौका दिया। कभी टाइम मिला, लेकिन बहुत अच्छी एडवाइजेस और हमें काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला इस चीज़ से कि बंदा किस तरह अपनी एजुकेशन के साथ साथ भी वेलफेयर के काम को इस हद तक लेके जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह।